जब 2023 की सबसे बड़ी क्लैश डंकी और सालार में हुई तो रिजल्ट्स पहले से ही क्लियर थे कि शाहरुख खान की फिल्म अपना सारा बिजनेस सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से ही करेगी, क्योंकि साउथ इंडिया में अभी भी बॉलीवुड फिल्में एक्सेप्ट नहीं की जा रही। जबकि प्रभास को ये एडवांटेज था कि नॉर्थ इंडिया में भी उनकी फिल्में अच्छा खासा बिजनेस करती हैं और साउथ इंडिया तो वैसे ही उन्हें खुले दिल से एक्सेप्ट करता आ रहा है। इसलिए डंकी ने पूरे इंडिया से 227 करोड़ के करीब बिजनेस किया, जिसमें से 200 करोड़ से ज्यादा सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से ही कमाया। लेकिन सालार ने इंडिया से टोटल 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, जिसमें से 150 करोड़ के करीब सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से ही कमाया। यानी इस बड़ी क्लैश से एक दफा फिर साबित हो गया कि अगर साउथ और नॉर्थ इंडिया की दो बड़ी फिल्में क्लैश करें तो बॉलीवुड फिल्म को ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अब 2024 में एक दफा फिर इस तरह की ही क्लैश पुष्पा 2 और सिंघम अगेन में होने जा रही थी, जिसका नुकसान सिंघम के तीसरे पार्ट को ही होना था। लेकिन अब इस फिल्म के मेकर्स इस क्लैश से बचते हुए ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं जो पागलपन से कम नहीं। पहले सिंघम अगेन 15 अगस्त को पुष्पा 2 के साथ रिलीज हो रही थी और ये दोनों फिल्में ही फ्रेंचाइज फिल्में हैं, जिनके पिछले पार्ट सुपर हिट हुए। सिंघम 10-12 साल पुराना ब्रांड है, जिसका पहला पार्ट 2011 में रिलीज हुआ, जबकि इसके 10 साल बाद 2021 में पुष्पा का पहला पार्ट रिलीज किया गया, जिसने सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से ही 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। जबकि सिंघम के पहले पार्ट ने 10 साल पहले यानी 2011 में ही 100 करोड़ के करीब बिजनेस कर लिया था और अब 2024 में तो इस फ्रेंचाइज को एक अलग लेवल पर ही पहुंचा दिया गया है, जहां 6 बड़े एक्टर्स एक साथ एक्शन करते हुए नजर आएंगे। जबकि पुष्पा 2 वन मैन शो है जो अल्लू अर्जुन के सहारे ही चलेगा। लेकिन फिर भी क्लैश की सूरत में पुष्पा 2 ने सिंघम अगेन के बिजनेस को किसी हद तक नुकसान जरूर पहुंचाना था, मगर हिंदी लैंग्वेज में सिंघम अगेन ही ज्यादा बिजनेस करती हुई नजर आनी थी, जैसा कि डंकी और सालार की क्लैश में देखने को मिला। लेकिन अब 15 अगस्त से पोस्टपोन करके सिंघम अगेन को दिवाली पर रिलीज करने की तैयारियां हो रही हैं और दिवाली पर पहले से ही भूल भुलैया 3 ऑफिशियली अनाउंस भी की जा चुकी है, जिसका मतलब है कि अब सिंघम अगेन के बिजनेस को और भी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगस्त में तो साउथ इंडियन फिल्म के साथ क्लैश करना पड़ रही थी और नॉर्थ इंडिया में सिंघम अगेन के अलावा कोई और फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी। लेकिन अब दिवाली पर तो इसे ना नॉर्थ में अकेले खेलने का मौका मिलेगा और ना ही साउथ में, क्योंकि नॉर्थ में भूल भुलैया का तीसरा पार्ट इसके बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचाएगा, जिसके पिछले पार्ट भूल भुलैया 2 ने 180 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। जबकि साउथ में RRR फिल्म में काम करने वाले एक्टर रामचरण की फिल्म गेम चेंजर या विक्रम में काम करने वाले एक्टर सूर्या की फिल्म कांगुआ दिवाली पर रिलीज होने जा रही है, जिसमें बॉबी देओल एक दफा फिर विलन का किरदार निभाते हुए भी नजर आएंगे। यानी अगस्त में होने वाली क्लैश से बचते बचते सिंघम अगेन ऐसी क्लैश में आकर फंस जाएगी जो इसे नॉर्थ साउथ कहीं भी ज्यादा बिजनेस नहीं करने देगी। इसलिए इस फिल्म को अगस्त से दिवाली तक पोस्टपोन करना एक पागलपन से कम नहीं होगा। इंतजार करते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का और होपफुली इसे पोस्टपोन करने की बजाय अगस्त में ही रिलीज किया जाए।